जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे आईटी मिनिस्टर है वो ट्वीट करते हैं अबाउट द ऐप जोहो। क्या है जोहो, क्यों माइक्रोसॉफ्ट से डिफरेंट है, या फिर क्या माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकता है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये आत्मनिर्भर भारत को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सभी चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में। और इसकी क्या क्या फैसिलिटीज है, मतलब कौन कौन से ऐप जोहो के अंदर आते हैं, क्या क्या हम फायदा ले सकते हैं। देखिए अभी क्या होता है, रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी जो है वो क्या करते हैं, आई एम मूविंग टू जोहो, मतलब ट्वीट करते हैं आई एम मूविंग टू जोहो और ओन स्वदेशी प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। आई अर्ज ऑल टू ज्वाइन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कॉल फॉर स्वदेशी बाय एडप्टिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो इसको करने के बाद सबके नाम, मतलब कई सारे लोगों को पता चलता है अबाउट द ऐप जोहो। इसके पहले किसी ने नाम ही नहीं सुन रखा था, मतलब आप लोगों ने भी हो सकता है किसी ने सुना हो, लेकिन अभी कुछ दिनों से लास्ट मतलब वीक का अगर हम कहें तो इस वीक में सबसे ज्यादा नाम चला है जोहो जोहो जोहो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है जोहो, कि कौन है, मतलब इसका फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट का रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए दिन के ट्वीट करते हैं जोहो के बारे में, ये पुश करते हैं किसको, स्वदेशी को, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, मतलब इंडिया में बना हुआ है, इंडिजिनस है। इसके फाउंडर है श्रीधर वेम्बू और उनकी टीम। देखो श्रीधर वेम्बू जो है ये क्या है, इसके फाउंडर है। मेजर ओनर अगर देखें तो राधा वेम्बू और शेखर वेम्बू। इसमें कोई भी आउटसाइड इन्वेस्टर नहीं है, जो भी है हमारे देश के ही है। इंडिया में, यूएस में, जापान, सिंगापुर में इसके ऑफिसेस अलग अलग बने हुए हैं। फिर अगर इसका मतलब किस चीज का मैसेज देता है, इंडिया कैन ट्रस्ट इट्स ओन टेक्नोलॉजी, मतलब हम जो है अभी माइक्रोसॉफ्ट यूज करें जो कि यूएसए की कंपनी है, तो हम अपनी टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं, वहां पे बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने ये पीपीटी बनाई है, अभी मैंने पावर पॉइंट पे बनाई है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जोहो पे भी ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उस पर भी शीट्स बना सकते हैं। जैसे जो भी काम माइक्रोसॉफ्ट करता है, वर्ड का काम करता है, शीट का काम करता है अलग अलग, तो वो क्या कर सकता है, जोहो कर सकता है। तो ये क्या है, श्रीधर वेम्बू है जो कि फाउंडर है जोहो कंपनी के। लेकिन इन्होंने भी इतना ज्यादा इसका प्रमोशन नहीं किया, कंपनी बहुत पुरानी 1996 के टाइम की है, लेकिन इसका इतना प्रमोशन नहीं हुआ, नहीं उन्होंने किया, ना उन्होंने मार्केट में उसके शेयर्स डाले कि लोगों को बहुत ज्यादा पता चले, इतनी अवेयरनेस हो, तो इस वजह से इसका नाम नहीं चल पाया, वरना ये भी अभी तक आगे बहुत ज्यादा निकल सकती थी। देखो अगर जोहो जो है इंडियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका 1996 में इसका फाउंडेशन हुआ था, पहले एडवेंट नेट नाम से था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, चेन्नई इंडिया में। देखिए गांव से, मतलब जो पर्सन है श्रीधर वेम्बू जो है, एक गांव से निकल के तमिलनाडु के एक विलेज से आते हैं और इसका मतलब फाउंडेशन वो रखते हैं, बाद में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बिजनेस और ऑफिस सॉफ्टवेयर जो है वो सब क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। और इसके अगर यूजर्स देखो तो 130+ मिलियन यूजर्स है जो कि वर्ल्ड वाइड जोहो का यूज करते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कई जगह इसका यूज किया जा रहा है। इवन बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, अमेजोन हो गया, तो बड़ी बड़ी बहुत सारी जो कंपनीज है वो क्या करती है, अभी भी जोहो का यूज कर रही है। रैंकिंग अगर हम इसकी देखें तो इसका रेवेन्यू 87,000 करोड़, 87 मतलब 8700 करोड़ जो है, उससे ज्यादा इसका क्या है, रेवेन्यू है। वैल्यूएशन देखोगे तो 12 बिलियन डॉलर की है, मतलब कम नहीं है, काफी अच्छी वैल्यूएशन है। एम्प्लॉइज यहाँ पे 15,000 से ज्यादा काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। ये कम्पीट करती है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये जो सेल्स फोर्स है इनके साथ क्या करती है, कॉम्पीट करती है, मतलब इनके लेवल की कंपनी है ये। इसके कई सारे ऐप है, जैसे जोहो राइटर जो कि वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड आता है उसका अल्टरनेटिव है। जोहो शीट जो है एक्सेल का अल्टरनेटिव है। पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव है जोहो शो। मेल जो है जीमेल आउटलुक का अल्टरनेटिव है। सीआरएम कस्टमर मैनेजमेंट का। बुक्स जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब पीपल ये है, मतलब सीआरएम क्या, कस्टमर मैनेजमेंट। जोहो बुक्स जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। पीपल एचआर मैनेजमेंट का काम करता है। जोहो वन जो है इसके अंदर अलग अलग 55+ एप्स है जो कि जोहो के अंदर ही आते हैं, मतलब हर तरीके का काम कर सकते हैं इस एक कंपनी के अंदर, मतलब अलग अलग ऐप है। जैसे यहाँ देख सकते हो, प्रोजेक्ट्स, डेस्क, सेल्स क्यू, मेल, एक्सपेंस, शो टाइम, बुकिंग, साइट्स, बुक्स, राइटर, फॉर्म्स। तो ऐसे क्या है, कई सारे जोहो वन के अंदर 55+ अलग अलग ऐप है जो कि अलग अलग पर्पज से यूज किए जाते हैं। जो अगर हम देखें मार्केट पावर, अगर हम कंपैरिजन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल का जोहो से, तो क्या है, मार्केट पावर इन दोनों का भी काफी ज्यादा है, मतलब बड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट गूगल वर्ल्ड लेवल पे, वाइड लेवल पे फैले हुए हैं, वेरी लार्ज है। वही जोहो की बात करें तो अभी छोटा है लेकिन फोकस्ड है, ठीक है, एक एरिया में है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ऑफिस, जीमेल, ड्राइव
ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड, ऐसे है। इसके अंदर 55 प्लस ऐप आते हैं जिसमें ऑफिस, CRM, फाइनेंस, HR, ये सब तरीके के ऐप इसमें भी आते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है स्मॉल फर्म के लिए। वहीं ये इसको देखोगे तो क्या क्या है, अफोर्डेबल है और फ्लेक्सिबल है। डेटा प्राइवेसी, ये तो पूरे ग्लोब में मतलब सब जगह होस्ट किया जा रहा है। वहीं अगर इसकी बात करें तो मोर कंट्रोल है और डेटा सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस्ड है। एक तो इंडिजिनस है, देखो सबसे बड़ा मतलब भरोसे वाली चीज़ ये है कि हमारे देश का प्रोडक्ट है तो हमारा डेटा बाहर तो नहीं जाएगा कम से कम। उसके बाद जोहो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इंडियन अल्टरनेटिव टू फॉरेन टेक जायंट्स, मतलब जो फॉरेन टेक्स है उनको क्या कर सकता है, ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है। हेल्प्स इन डिजिटल सोवर्निटी, मतलब डिजिटल सोवर्निटी, हमारा जो डेटा पे कंट्रोल है वो क्या कर सकेगा, अच्छे लेवल पे स्टेब्लिश कर पाएगा। हमारा डेटा हमारे पास ही रहेगा, सब दूर नहीं जाएगा पाएगा। भाई अफोर्डेबल है, मतलब अगर कोई स्टार्टअप है, स्मॉल बिजनेस है तो उनके लिए क्या है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा। क्रिएट करता है जॉब्स इंडियन स्मॉल टाउन्स और विलेजेस में। बूस्ट इंडियाज इमेज इन ग्लोबल टेक इंडस्ट्री, मतलब इंडिया की इमेज भी वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। देखो हम कहते हैं कि हमारे पास ऐप नहीं है, खुद का व्हाट्सअप नहीं है, खुद का ये नहीं है, खुद का कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं, नॉलेज नहीं है खुद की कई सारी चीज़ें। इवन व्हाट्सअप जैसा भी एक ऐप है, जो अभी हमारे जो मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ट्वीट किया था एक ऐप के बारे में, मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो व्हाट्सअप को रिप्लेस कर सकता है। हमें नॉलेज नहीं है, इसलिए हम यूँ ही कहते रहते हैं कि हमारे पास खुद का कुछ नहीं है, हमारे पास खुद की कई सारी चीज़ें। जोहो की अगर हम बात करें तो सपोर्ट करता है सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन को। देखो हमारा गोल है कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है। तो जोहो जो है इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस, कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस मतलब जो हमारा मिशन है, हमारा जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए। वहीं रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक, ऑब्वियसली करता ही है। उसके साथ साथ प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा इनसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर ही डेटा रखता है। स्ट्रेंथन करता है इंडियन की IT इकोनॉमी को, और इंस्पायर करता है अदर स्टार्टअप्स को भी, ग्लोबल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया, इन सबको क्या करता है और ज़्यादा इंस्पायर करता है। तो जोहो क्या है, इंडिया का आंसर है किसको, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को। इंडिया में बनाया गया है, पूरे वर्ल्ड में सर्व कर रहा है, मतलब मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, मतलब मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। अफोर्डेबल है, सिक्योर है, ऑल इन वन सॉल्यूशन है, क्योंकि एक ही जोहो के अंदर कई सारी फैसिलिटीज है, कई सारे ऐप्स है। सपोर्ट करता है सेल्फ रिलायंट इंडिया के विजन को, और ट्रू एग्जाम्पल है ग्लोबल टेक और मेड इन इंडिया का। तो दैट्स ऑल अबाउट जोहो। आई होप आपको समझ आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।